तो एमपी बोर्ड के कक्षा 9वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दीजिए, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपके लिए आपका एकदम रियल अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर लेकर आऊंगा, तो जी हाँ, आज मैं आपके लिए विज्ञान का 100% रियल पेपर आपके लिए लेकर आया हूं। यदि आप चाहते 75 से 75 नंबर लाना, तो आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, पूरे के पूरे नंबर मैं आपको दिलाकर रहूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले प्रश्न से हम पढ़ेंगे और अच्छे से समझिएगा, कंप्लीट भी करिएगा। ठीक है, तापमान का ऐसा ही मात्रक है केल्विन। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? तो भैया इसका द्रव्यमान होता है 12। चमगादड़ द्वारा उत्पन्न तरंग कौन सी होती है? ठीक है, तो पराध्वनि तरंगे होती है। शक्ति का ऐसा ही मात्रक, शक्ति का ऐसा ही मात्रक होता है वाट। ठीक है, यहाँ पर ये वाट है लिखा हुआ है। चलिए, किसी वस्तु को के काम करने की क्षमता क्या कहलाती है? तो किसी वस्तु के काम करने की क्षमता कहलाती है ऊर्जा। वस्तु की कार्य करने की दर शक्ति। परमाणु के किसी कक्ष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होती है तो ठीक है, कितनी होती है? 2n² होती है। न्यूक्लियन कहलाते हैं, देखिए न्यूक्लियन होते हैं जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं। तो यानी कि आंसर यहाँ पर आपका 4 नंबर का एकदम राइट रहेगा, एक और दोनों। लाइसोसोम्स, ठीक है, लाइसोसोम्स को आत्मघाती थैली भी कहते हैं। रिक्त स्थान सभी जीवों की मूलभूत इकाई है कोशिका। श्रव्य तरंगों की परास 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। धातुएं ताप और विद्युत की कैसी होती है? सुचालक होती है। कैसी होती है भैया? सुचालक होती है। निलंबन कणों का व्यास, निलंबन कणों का व्यास होता है 10⁻⁵ धातुएं ताप और विद्युत की सुचालक होती है। और विलयन एक कौन सा मिश्रण है? तो समांगी मिश्रण है। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं जोड़ी की तरफ। तो जोड़ी आपकी 8 जोड़ी है और 8 को एक साथ समझेंगे। कार्य अपॉन समय, तो एक शक्ति होगी इसकी। संयोजी ऊतक का रक्त हो गया। दूरी, दूरी की एक अदिश राशि। कोशिका रॉबर्ट हुक आ जाएगा। दाब का मात्रक, दाब का मात्रक है पास्कल। कार्बन का आप जानते हैं C, आयन का जाएगा Cl ऋण आयन, और अंतिम आ जाएगा आपका जीवाणु। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब है एक वाक्य में उत्तर। 7 नंबर आपको इसके मिलेंगे और पक्का मैं दिलवा कर ही आपको रहूंगा। देखिए, कड़कनाथ जो है किस जंतु की नस्ल है? तो आप जानते हैं मुर्गी की नस्ल है। इसके बाद है दुग्ध उत्पादन की अपार वृद्धि को कहते हैं तो श्वेत क्रांति के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? श्वेत क्रांति। तंत्रिका ऊतक का नाम, तंत्रिका ऊतक का नाम है न्यूरॉन। ठीक है, पशुधन प्रबंध को क्या कहते हैं? तो पशुपालन। सरल आवर्त गति का एक उदाहरण देना है। तो सरल आवर्त गति का एक उदाहरण है घड़ी की, पेंडुलम की गति। ठीक है, हृदय की पेशियां किस प्रकार की पेशियां है? तो वो है अनैच्छिक पेशियां, अनैच्छिक पेशियां। ठीक है, और कृषि उत्पादन की अपार वृद्धि को कहते हैं हरित क्रांति। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 से आपको देखिए गलनांक और क्वथनांक में अंतर। ठीक है, इस तापमानों को केल्विन इकाई में बदलना है। किसी वस्तु के घनत्व से क्या तात्पर्य है? आर्किमिडीज जी का सिद्धांत है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिकों के नाम और सूत्र। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के खोजकर्ताओं के नाम लिखना है। ठीक है, निम्न तत्वों की परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान संख्या ज्ञात करनी है। बोर के परमाणु मॉडल की व्याख्या करिए। जाइलम के ऊतक के कार्य आपको लिखने हैं। रंध्र क्या कार्य है? घर्षण को कम करने के कोई 2 उपाय, घर्षण को बढ़ाने के कोई 2 उपाय। ठीक है, बहुत ही सिंपल से प्रश्न आएंगे। और एक महत्वपूर्ण सूचना, यदि आप चाहते कि वार्षिक परीक्षा के पेपर भी आपको एकदम रियल मिले, 100% रियल पेपर, तो इसी चैनल पर आपको रियल पेपर उपलब्ध कराए जाएंगे। उसकी पूरी गारंटी रहेगी। आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको दिए जाएंगे भरोसे के लिए। ठीक है, कि आपको विश्वास हो कि हम कोई गलत जानकारी नहीं देते हैं। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। चलिए, यहाँ से क्वेश्चन नंबर ये 15 है। यहाँ आगे बात करें तो क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया पादप एवं जंतु कोशिका में कोई 2 अंतर। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को बिजली कोशिका का बिजली घर क्यों कहते हैं?
जंतु कोशिका का स्वच्छ नामांकित चित्र, पादप कोशिका का स्वच्छ नामांकित चित्र है। कार्य, शक्ति और ऊर्जा की परिभाषा एवं उसके मात्रक, गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक, ठीक है। किसी निम्नलिखित का उदाहरण सहित व्याख्या करनी, संतृप्त विलयन और निलंबन की, ठीक है। इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 21 में आपको दिया गया है चाल और वेग में अंतर, दूरी और विस्थापन में अंतर, हृदयक पेशी का नामांकित चित्र, रेखित और अरेखित पेशी में कोई 3 अंतर आपको यहाँ पर देने हैं, ठीक है। चलिए, तो ये था आपका क्लास 9th का एमपी बोर्ड का एकदम रियल पेपर, साइंस क्लास का था ये, ठीक है। तो यदि दूसरे विषय के आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा, एकदम फ्री आपको सारे पेपर उपलब्ध कराए जाएंगे, किसी को 1 रुपया शुल्क नहीं दिया जाना है आपको और ना किसी को देना भी है। मैं आपको फ्री एकदम रियल पेपर आपको उपलब्ध कराऊंगा, वार्षिक परीक्षा के भी। अभी आप अर्धवार्षिक के पेपर लीजिए और वार्षिक परीक्षा के पेपर भी आपको इसी चैनल पर मिले जाएंगे, ठीक है।